नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। वो कहते हैं ना, सोच को आँच नहीं, मतलब सच को कभी छिपाया नहीं जा सकता। वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है, क्योंकि आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जिस मुस्लिम शख्स को मीडिया ने आतंकवादी से लेकर ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, उसे अब कोर्ट ने बरी कर दिया है, जिसके बाद सरकार पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तो ऐसा बवंडर मचा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तमाम पत्रकारों से लेकर यूजर्स ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि कानून अंधा, बहरा और गूंगा है। ये बात सुनकर हैरानी हो, लेकिन ये बात सौ आने सच है, जिसका सबूत खुद लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, इस बात को बताया है। सोचिए क्या बीत रही होगी उस पर जिसके 31 साल जेल में कट गए, जो जवानी में जेल में अंदर गया और बुढ़ापे के वक्त जेल से बाहर आया। क्या यही भारत देश की कानून व्यवस्था है कि किसी भी मुस्लिम को आरोपी बनाकर जेल में डाल दो और जब फैसला आए तो 31 साल लग जाए? ये बात इसलिए क्योंकि कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को लेकर एक फैसला सुनाया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, जिसके बारे में आगे आपको सब कुछ बताते हैं। लेकिन उसके पहले कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और क्या कुछ मामला था, वो सब पहले जानना बेहद जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजमेर की एक टाडा कोर्ट ने 1993 सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। जी हाँ, 1993 में जो बम विस्फोट हुए थे सिलसिलेवार तरीके से, उसमें टुंडा को दोषी माना गया था, लेकिन सबूत न मिलने पर अब उन्हें बरी कर दिया गया है। जबकि दो अन्य आरोपी इरफान और हमीदुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। खबर में आगे लिखा है कि 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत, मुंबई में ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार विस्फोट में 2 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए थे। टुंडा को 2013 में भारत नेपाल सीमा के पास उत्तराखंड के बनबसा से गिरफ्तार किया गया था, जबकि इरफान और हमीदुद्दीन को 1994 में गिरफ्तार किया गया था। टुंडा के वकील शफकर सुल्तानी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, टुंडा पर देश के कई हिस्सों में कुल 32 मामले थे, जिनमें से 28 मामलों में उसे बरी कर दिया गया था। 3 और मामले लंबित हैं। एक मामला पटियाला में है, जिसके लिए टुंडा को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हालांकि अजमेर मामला टाडा के तहत एकमात्र मामला था और शेष लंबित मामले आईपीसी के तहत हैं। अजमेर से उन्हें गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा, जहां आगे की कार्रवाई होगी। सुल्तानी ने कहा कि टुंडा को आईपीसी की धारा 302 और 307, टाडा के विभिन्न धाराओं, शस्त्र अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम और रेलवे संपत्ति क्षति अधिनियम से बरी कर दिया गया है। सुल्तानी ने आगे कहा कि सीबीआई ने अपनी जांच में कई खामियां छोड़ी हैं। सुल्तानी ने कहा, सीबीआई टुंडा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, यानी कि सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत, मजबूत सबूत जो थे वो नहीं थे टुंडा के खिलाफ। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने टुंडा के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए पूरक आरोप पत्र भी पेश नहीं किया। गिरफ्तारी ज्ञापन न्यायालय में पेश नहीं किया गया, न ही कोई पूछताछ नोट या जांच नोट या कोई इकबालिया बयान था। सुल्तानी ने कहा कि जब फैसला सुनाया गया तो टुंडा ने जज को धन्यवाद देते हुए कहा, अल्लाह आपको आशीर्वाद दे और आपको समृद्ध जीवन दे। इरफान और हमीदुद्दीन के वकील अब्दुल राशिद ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि इस मामले में सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। एक पत्रकार ने लिखा है कि 1993 बम धमाकों के मामले में अभियुक्त अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब्दुल करीम की गिरफ्तारी के वक्त मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक अदालत से पहले ही जज बनकर उन्हें खूंखार आतंकी साबित कर चुके थे, यानी कि कोर्ट का फैसला आए बिना ही मीडिया में उन्हें आतंकी घोषित कर दिया गया था। अब अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब क्या भारतीय मीडिया अपनी बेशर्मी, बेगैरती और मुस्लिम दुश्मनी के लिए माफी मांगेगी? नहीं, क्योंकि बेजमीर लोगों से ऐसी उम्मीद रखना ही बेईमानी है। यानी कि जो लोग कोर्ट के फैसले के पहले ही किसी को आतंकवादी घोषित कर देते हैं, उनसे क्या उम्मीद लगाई जाए? और अब जब कोर्ट का फैसला आया है और उन्हें बरी कर दिया गया है, तो क्या ये लोग अब अपने बयानों को वापस ले पाएंगे?
एक और पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अजमेर की टाडा अदालत ने 1993 के मुंबई, सूरत, कानपुर बम धमाकों समेत अन्य आतंकवाद के मामलों में अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को आज 31 साल बाद बरी कर दिया है। सीबीआई ने अब्दुल करीम को हमलों का मास्टरमाइंड बताया था, लेकिन आज अदालत ने सबूत न होने के कारण बेगुनाह करार देते हुए तमाम आरोपी से बरी कर दिया है। दोनों तस्वीरें अब्दुल करीम टुंडा की है। पहली तस्वीर 2013 की है जब करीम को गिरफ्तार किया गया था, और दूसरी आज की है उनको बरी करने के बाद उनकी वर्तमान हालत की है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीबीआई और अन्य एजेंसियां करीम के 31 साल खा चुकी है। वो जब जेल अपने पैरों पर गया था, लेकिन जेल से रिहा अपने पैरों से नहीं बल्कि व्हील चेयर के जरिए होगा, क्योंकि इस वक्त अब्दुल करीम की उम्र 80 साल हो चुकी है। फर्जी गिरफ्तारियों पर रोक इसलिए नहीं लगती क्योंकि किसी भी मामले में फर्जी गिरफ्तारी करने वाले किसी भी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। फर्जी गिरफ्तारी करने पर अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं की जाती। जिस दिन अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उस पर कार्रवाई का आदेश हो जाएगा, फर्जी गिरफ्तारी बंद हो जाएगी। यानी कि लोग कह रहे हैं कि जब सबूत नहीं होता, जब आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, तो आपने किसी के 80 साल जेल में गुजरवा दिए। जब जवाबदेही तय हो जाएगी प्रशासन की, उस दिन से ये जो गिरफ्तारियां थी इस पर रोक लग जाएगी। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि सवाल ये है कि जिंदगी के जो कीमती 31 साल बर्बाद हुए उसकी भरपाई कौन करेगा। इंडिया की जगह अगर कोई यूरोपियन या पश्चिमी देश होता तो अब तक उन अधिकारियों को जेल में डाल देता जिन्होंने गलत तरीके से फंसाया, और सरकार से अरबों रुपए मुआवजा दिलवाते, वो अलग। पर ये भारत है और सामने आरोपी मुसलमान, यानी कि लोग अब सीधे तौर पर भारत के कानून पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव की राजनीति अगर इसी तरह पनपती रहेगी तो लोगों के मन में ये सवाल भी पनपते रहेंगे। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कानून अंधा भी है, बहरा भी है और गूंगा भी है। उसको सब कुछ दिखाई भी दे रहा है कि कौन जहर फैला रहा है और कौन मर रहा है, फिर भी मुसलमान ही इन्हें अपराधी नजर आते हैं। आखिर इस देश के मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है और ये अंधा कानून है। यानी कि लोग अब हमारे भारत कानून को अंधा बता रहे हैं। भारत का कानून अंधा नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है और जो इतने ज्यादा केसेस लंबित है, ये वजहें बन जाती हैं। देरी से किसी की अपराधी की बारी आने में, उसके गुनाह सिद्ध होते हैं नहीं होते हैं, उस पर अंतिम मोहर लगने में। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक बेगुनाह इंसान की पूरी जवानी और जिंदगी बर्बाद करके फिर बोलो आप बेगुनाह हो, ये सजा नाम देख कर तय की गई थी। अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी जिसने झूठे आरोपी बनाकर जेल में रखा एक बेगुनाह इंसान को और एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम सभी सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि बेगुनाहों को सजा ना हो, कि कहते हैं ना 100 गुनेगार बच जाए लेकिन एक बेगुनाह जो है उसे सजा नहीं होनी चाहिए, और ये बात सच है। अब क्या कुछ देश में मुस्लिमों संग हो रहा है आपके सामने है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।